हेलो फ्रेंड्स। हमने हाइजेंस वाली वीडियो में यह जाना था कि लाइट एक वेव की तरह होती है। लाइट का वेव नेचर होता है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि अगर लाइट एक वेव है तो जिस प्रकार साउंड की वेव को एक मीडियम चाहिए उसके प्रोपोगेशन के लिए, वाटर वेव रिक्वायर्स वाटर फॉर इट्स प्रोपोगेशन, तो लाइट अगर एक वेव है तो वह किस मीडियम में चलती है। तो हाइजेंस ने इसका जवाब दिया कि लाइट एक हाइपोथेटिकल मीडियम में चलती है, जिसका नाम उन्होंने ईथर दिया। इसकी बात हम पहले वाली वीडियो हाइजेंस वेव थ्योरी में भी कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल रही होगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में यह बात करेंगे कि क्या ईथर वाकई में मौजूद है। इस पर एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिसको माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइजेंस ने तो यह आसानी से कह दिया कि लाइट एथर में प्रोपोगेट करती है, जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। और अगर आपको किसी मीडियम को देखना है तो उसके लिए आपको उस मीडियम के बाहर आकर देखना होगा। जिस प्रकार अर्थ के अंदर रहकर हम हवा को नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम इस यूनिवर्स में रहकर एथर को नहीं देख सकते, क्योंकि एथर पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो अगर आपको ईथर को देखना है तो पहले इस यूनिवर्स के बाहर जाना होगा और फिर आप उसको देख सकते हैं। हाइजेंस का यह कहना था। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं ना। तो फिर ईयर 1887 में ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एल्बर्ट ए माइकलसन और एडवर्ड मॉडली ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको फिजिक्स में माइकलसन मॉडली एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। आइए इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल थॉट्स और एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। क्या आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पर हवा यानी कि एयर मौजूद है? तो आप कहेंगे हाँ। अगर हाँ तो मुझे दिखाइए कहाँ है वो। आप अपनी आंखों से तो हवा को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। लेकिन कैसे? जवाब आसान सा है, आप उसमें चलना शुरू कीजिए। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ले चलते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आपको हवा लगती है, आपको उसका धक्का लगता है। यानी कि जब कार चलेगी तो विंड भी चलेगी, जहाँ वो रुकी तो विंड रुक जाती है। तो विंड का एक्चुअल कारण क्या है? ड्रैग यानी कि धक्का। जैसे अगर पानी में या फिर किसी और लिक्विड में हम कोई ऑब्जेक्ट को डालें और उसे गोल गोल घुमाएं, जब हम उसको घुमाएंगे तो उसके आसपास के पानी में एक लहर पैदा हो जाती है। इस लहर को हम ड्रैग कहते हैं, जो कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने की कोशिश करती है। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड अगर ईथर नाम का लिक्विड पूरे यूनिवर्स में भरा हुआ है और अर्थ तेजी से घूम रही है, तो उसके आसपास उसकी लहर दिखनी चाहिए, ईथर का ड्रैग दिखना चाहिए। और माइकलसन और मॉडले ने यह प्रूफ किया कि ईथर का ऐसा ड्रैग नहीं होता और ईथर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ली, दो मिरर लिए। एक ऐसा मिरर लिया जिसमें से आधी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी की लाइट सीधी चली जाती है, और एक डिटेक्टर लिया। डिटेक्टर कोई भी स्क्रीन हो सकती है जो कि दो वेव के पैटर्न को डिटेक्ट कर सके। उनका सेटअप आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जो हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर है वो लाइट के सोर्स से 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। दो मिरर के बीच के डिस्टेंस हैं वो दोनों की सेम है। अगर हम एक लाइट की बीम को भेजें तो वो रिफ्लेक्टिव मिरर के पास पहुंचकर दो जगह स्प्लिट हो जाएगी, मिरर 1 के पास और मिरर 2 के पास। वो दोनों मिरर से टकराने के बाद वो दोनों लाइट की बीम वापस आकर हमको स्क्रीन पर एक पैटर्न के फॉर्म में मिलेगी। आइए वो वेव के पैटर्न कैसे हो सकते हैं जानते हैं। किसी भी वेव के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका क्रस्ट और एक ट्रफ। अगर कोई भी दो वेव्स हैं और उनके क्रस्ट के नीचे क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ आ जाए तो वो दोनों सेम फेज में कहलाएंगी।
और अगर कोई दो वेव सेम फेज में हैं तो जब उनका सुपरपोजिशन होगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा जाएगा। इस सुपरपोजिशन में उन दोनों की ब्राइटनेस का एडिशन हो जाएगा, यानी कि वो लाइट आपको और ब्राइट दिखेगी। लेकिन अगर किसी वेव का क्रस्ट ट्रफ के नीचे है, यानी क्रस्ट के नीचे ट्रफ है और वो दोनों सेम फेज में नहीं है, तो इस सुपरपोजिशन को डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा जाता है। इस केस में आपको उसकी ब्राइटनेस 0 दिखेगी, मतलब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर दोनों वेव के फेज में वेरिएशन हो रहे हों तो पहले वो ऑब्जेक्ट आपको ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी में कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो ये सब हो गया सुपरपोजिशन के बारे में। अब हम वापस एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। मान लीजिए कि ईथर विंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि ईथर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो लाइट की वेव ईथर के संग बहेगी, यानी ईथर के संग चलेगी, वो पहले मिरर से टकराएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बोट चला रहे हैं, यानी कि नाव चला रहे हैं, और आप नदी के बहाव के संग चलते हैं, तो आपको कम एनर्जी वेस्ट करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पर पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप नदी के बहाव के अपोजिट चलें तो आपको ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट करना पड़ता है और आपको नदी अपोज करती है, आप अपने डेस्टिनेशन पर देर में पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो वेव ईथर के संग फ्लो करेगी वो पहले पहुंच जाएगी, लेकिन उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो वर्टिकल वाली वेव है उसको टाइम पीरियड में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो जब वो दोनों वेव रिफ्लेक्टिव मिरर से टकराएंगी तो उनके फेज में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि जो दोनों वेव पहले सेम फेज में थी अब वो ईथर के कारण आउट ऑफ फेज हो जाएंगी और हमको स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट का यह कहना था, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमको वह इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया, फिर इसी एक्सपेरिमेंट को वर्टिकल डायरेक्शन में भी किया, इसको किसी भी डायरेक्शन में किया तो हमको रिजल्ट सेम मिले। तो इसने कंफर्म किया कि ईथर होता ही नहीं है। तो इस पर भी सवाल उठाया गया कि हो सकता है ईथर की स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में उस समय 0 हो। तो इस एक्सपेरिमेंट को 6 महीने बाद फिर से ट्राई किया गया और तब भी रिजल्ट पिछले वाले से मैच कर गए, यानी कि सेम रिजल्ट मिले। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण हमें आइंस्टीन ने समझाया कि लाइट की स्पीड हर समय बराबर ही होती है, एक मीडियम में उसकी स्पीड सेम ही होती है। तो इसका जवाब हमें आइंस्टीन ने दिया, लेकिन असल में ईथर की एग्जिस्टेंस का प्रूफ था ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड फ्रेंड्स, रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड अ फैमिली ऑफ 1000 सब्सक्राइबर। ये सब आप लोगों के लव और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे उस समय बोर्ड के पेपर पास आ रहे थे। But friends, again thank you very much for showing your love. Soon we will also complete 2K family. This is really means a lot for me. Thank you.